नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स का यह सवाल होता है कि सर मेरी एक ज़मीन गांव में है और हम लोग बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं। गांव आना जाना बहुत कम होता है और जो मेरे दादाजी थे उनका भी देहांत हो गया है और वैसी स्थिति में अभी गांव में मेरे परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता है। अभी इधर जब वह गांव गए थे तो उन्हें पता चला कि उनकी एक ज़मीन है जिस पर कि एक व्यक्ति दावा कर रहा है और उसका कहना है कि वह उस ज़मीन पर 12 साल से ऊपर अपना कब्जा जमाए हुए है और वह संपत्ति अब उसकी है, क्योंकि 12 साल से ऊपर हो गया है। देखिए, गांव देहात में या यूँ कहें कि शहरी क्षेत्र में भी आम जो पब्लिक है उसके मन में यही बात बैठा हुआ है कि 12 साल अगर हम किसी प्रॉपर्टी पर या 12 साल से ऊपर उस पर अपना कब्जा कर लेते हैं तो वह संपत्ति उनकी हो जाती है। देखिए, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक पूरा वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इसी तरह के मुद्दों को समय समय पर उठाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, एक जो घंटी बनी होती है उसे जरूर प्रेस करें, वो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है, उससे आपको कोई भी मैं वीडियो लेक्चर अपलोड करूंगा आपके अपने चैनल लॉकुल पर तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। तो दोस्तों, यह जो टॉपिक है ना, यह इतना ज़्यादा बर्निंग इशू है, इतना ज्वलंत मुद्दा है कि मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लेक्चर तो बनाना ही चाहिए। देखिए, जो 12 साल का जो लोगों के मन में बैठ गया है ना कि 12 साल तक हमने संपत्ति पर किसी के कब्जा कर लिया है, अब वो ज़मीन हमारी हो गई। जैसे प्रॉपर्टी का मालिक जो है वो एक्स है, लेकिन वाई ने उस पर कब्जा कर लिया और 12 साल तक उस पर कब्जा जमाए हुए है, तो उसको लगता है कि वह प्रॉपर्टी तो उसकी हो गई, जबकि कानून कुछ और कहता है। 12 साल की बात तो है, लेकिन उसके लिए कंडीशन दी हुई है और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स भी बताऊंगा। तो वीडियो पर आखिरी तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो फिर वो मैं कहता हूँ ना, अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होती है। तो थोड़ा वीडियो लंबा होगा, लेकिन आसान तरीके से मैं आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊंगा। देखिए, जो एडवर्स पोजेशन का कानून है ना, पूरा मैंने आज पूरी लिस्ट बनाई हुई है, वो आर्टिकल 65 है। आर्टिकल 65 किसका है? तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, एक कानून है इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963। उसी कानून के आर्टिकल 65 में यह 12 साल का जो टाइम पीरियड है जिसमें आप दावा करते हैं ना कि ये संपत्ति हमारी हो गई, इसको लेकर बताया गया है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन है, ठीक है। पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट्स है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इन दोनों judgment को डाल दूंगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जजमेंट पहले सुन लीजिए। कर्नाटका बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल अपील नंबर 16899 ऑफ 1996, डेट ऑफ ऑर्डर 16 अप्रैल 2004। और दूसरा जजमेंट है राधे श्याम लाल वर्सेस संध्या, सिविल अपील नंबर 4322 ऑफ 2014, डेट ऑफ ऑर्डर 18 मार्च 2024। ठीक है, इन दोनों जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि यह जो 12 साल का जो कब्जा कानून है, ठीक है, कब्जे का जो कानून है उसको बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने आसान शब्दों में बताया है। देखिए, पहली सिचुएशन क्या होनी चाहिए? ऐसे नहीं है कि आपने किसी की प्रॉपर्टी पर या आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने 12 साल तक कब्जा कर लिया तो उसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसकी जानकारी होनी चाहिए, वह जो कब्जा हुआ है ना, उस कब्जे की जानकारी, जैसे मेरी संपत्ति है और मेरी संपत्ति पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है तो इसकी मुझे जानकारी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा गांव है, मेरे गांव में मेरी एक ज़मीन है, ठीक है, गांव में कोई रहता नहीं है, हम लोग शहर में रहते हैं और किसी ने कब्जा कर लिया और अचानक से आके एक दिन खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये तो ज़मीन मेरी है। मैं अपनी ज़मीन पे जाता हूँ, मुझे भगा देता है, कहता है ये तो ज़मीन मेरी है। मैं कहूँगा भाई कागज़ मेरे पास है, मैं अपना दस्तावेज़ दिखाऊँगा, तो कहेगा नहीं नहीं, ये दस्तावेज़ नहीं, 12 साल से ऊपर हो गया, ये ज़मीन मेरी है। तो ऐसा नहीं होता है, मुझे पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो जो कब्जा है उस कब्जा का पता किसको होना चाहिए?
तो उसका पता जो ज़मीन का मालिक है उसको होना चाहिए, उस कब्जे के बारे में मालूम। अब ऐसे तो फिर कोई किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेगा, कह देगा कि 12 साल से मैं कब्जा किया हूँ। तो इसीलिए ये पहला नियम बनाया गया है, ठीक है। तो नॉलेज ऑफ पोजीशन होना चाहिए, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति की संपत्ति पर या प्रॉपर्टी पर या ज़मीन पर किसी ने कब्जा किया है, तो उस संपत्ति के जो मालिक है उनको, या जो ज़मीन के मालिक है उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, नंबर 1। फिर पोजीशन मस्ट बी 12 ईयर्स और ओल्डर, यानी जो पोजीशन है, जो कब्जा है, वह 12 साल या 12 साल से ऊपर का होना चाहिए, ठीक है, यह तो हम सभी जान रहे हैं। फिर जो पोजीशन है, जो कब्जा किया गया है, वो एडवर्स होना चाहिए, प्रतिकूल होना चाहिए, यानी मेरी ज़मीन है, उस पर किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो ज़मीन का मालिक ने, उसने कब्जा कर लिया है। ये नहीं कि मैंने किसी को खेती करने के लिए, ठीक है, फसल उपजाने के लिए या रहने के लिए दे दिया तो वह उसका मालिक बन जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता है। वह पूरा एकदम दावे के साथ उस पर कब्जा किए हुए है और मुझे पता भी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ और मैंने भी सरेंडर कर दिया अगर, तब वह ज़मीन उसकी हो जाएगी 12 साल के बाद, ठीक है। तो नेचर ऑफ पोजीशन एडवर्स होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो ऑक्यूपायर है, ठीक है, जो ऑक्यूपायर है यानी जिसने ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उसको प्रूव करना होगा कि जिस संपत्ति पर मैं कब्जा किया हुआ हूँ उसका मालिक वही व्यक्ति है जिसके खिलाफ मैं यह दावा पेश कर रहा हूँ कि मैंने उसकी संपत्ति पर कब्जा किया हुआ। जैसे एक एक्स पर्सन है, उसका कहना है कि मैं इस संपत्ति पर 12 साल से ऊपर हो गया कब्जा किया हूँ और यह जो संपत्ति है यह वाई की है, और वाई को इस बात की जानकारी भी थी कि उसकी ज़मीन पर मैं कब्जा किया हूँ, फिर भी उसने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जेड कहता है कि नहीं, यह वाई की संपत्ति नहीं है, यह मेरी संपत्ति है। तो वहाँ पर यह भी क्लियर होना चाहिए कि जो संपत्ति पर कब्जा का दावा है वह किसके खिलाफ होना चाहिए, जो ज़मीन का रियल ओनर है, असली मालिक है, उसके खिलाफ यह दावा होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि ज़मीन कब्जा करने के लिए लोग क्या करते हैं, किसी फ्रॉड आदमी को ज़मीन का मालिक बना देते हैं और कहते हैं कि अरे इस आदमी को तो पता था और फिर भी मैं इसके ज़मीन पर कब्जा किया हूँ, 12 साल से ऊपर हो गया, अब तो ज़मीन मेरी है। तो यह भी खेल होता है, भूमाफिया ये सब काम करते हैं। तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि ज़मीन का जो दावा है, जो कब्जे का दावा है, वो किसके खिलाफ होना चाहिए, वह रियल ओनर के खिलाफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पोजीशन है वो पीसफुल होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से उस पर कब्जा होना चाहिए। यह नहीं कि अब जैसे मैंने किसी व्यक्ति के संपत्ति पर, ज़मीन पर जाके कब्जा कर लिया, अब उससे मेरा केस मुकदमा चल रहा है, ठीक है, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है, तब वो 12 साल का जो टाइम पीरियड होता है वह लागू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद कंटिन्यूअस पोजीशन होनी चाहिए, यानी जो पोजीशन है, जो कब्जा है, वह लगातार होना चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यानी 12 साल का जो समय सीमा है वह लगातार चलना चाहिए, ऐसे आके रुकना नहीं है बीच में, लगातार उसमें कंटिन्यूटी बनी रहनी है, ठीक है, लगातार वह हो, उसमें कोई रुकावट ना हो किसी प्रकार का। फिर डेट ऑफ पोजीशन, उसकी जानकारी होगी, तभी तो कैलकुलेट होगा आखिर किस तारीख से मैंने कब्जा किया हुआ है, मेरी संपत्ति पर किस तारीख से कब्जा किया, वो कब्जाधारी को प्रूव करना होगा, ठीक है। तो देखिए, जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया, ये 2 जजमेंट, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल भी दूंगा। सारे कंडीशंस मैंने बता ही दिए हैं। आराम से वीडियो को एक बार ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह का वीडियो मैं दावा करता हूँ पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं बनाया हुआ, इसलिए बहुत आराम से देखिएगा। कोई भी सवाल होता है ज़रूर पूछिएगा मुझसे, मैं हर संभव जवाब देने का प्रयास भी करूँगा। बस सवाल थोड़ा सा स्पष्ट तरीके से आप लोग लिखिए, ठीक है। आप में से ही कुछ व्यूवर्स थे, उनका यह कॉमन क्वेश्चन था जिस पे मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो लेक्चर बनाना चाहिए। तो यह बात तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपको कोई डराता है कि अब तो तुम्हारी ज़मीन पर मैंने 12 साल से कब्जा किया हुआ है, अब ये ज़मीन मेरी है, तो ऐसा नहीं होता है। आप साफ कह दिया कि मुझे पता ही नहीं था तुमने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया, तुम कैसे इसके मालिक बन जाओगे, ज़मीन का कागज़ मेरे पास है, मेरे नॉलेज में होगा तब ना तुम बनोगे। तो कहेगा तुम्हें कैसे पता है, बोला कानून कहता है, आर्टिकल 65 ऑफ इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है इस बात को। आप उसको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में आपको बताएं, वह बताएंगे। अगर वो ज़्यादा बदमाशी करता है, मान लीजिए कोर्ट कचहरी में केस मुकदमा का धमकी देता है, कहना मत देना, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मेरे पास हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को कोर्ट में भी, हार जाओगे, ऊपर से मैं कंपनसेशन, कोर्ट कचहरी का जो खर्च लगा है वह भी लूँगा, मेंटल हरासमेंट हुआ है उसका भी दावा आप कर दीजिएगा, ठीक है। आपको टॉर्चर किया, सब पूरा पैसा वसूलिएगा सूद समेत।
तो कानून आप जान गए, एक बार और बता रहा हूँ, इंडियन लिमिटेशन एक्ट 1963, सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, बिल्कुल नहीं घबराइए। ठीक है दोस्तों, तो आज का यह वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। नमस्कार।